और बड़ी अहम खबर आपको देंगे कि एफबीआर ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से ही नाफिजुल अमल होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा, यहाँ पर ये वो शहर हैं जहाँ पर जायदाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि डीजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, गुजरात है, यहाँ पर भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एफबीआर ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा में जायदाद की कीमत, गुजरावाला और गुजरात में भी कीमत बढ़ा दी गई है। भक्कर, भावलपुर, चकवाल, चिन्योट, डियाई खान में भी नए प्रॉपर्टी रेट मुकर्रर कर दिए गए। इस मुतालिक आपको बताएं कि एफबीआर ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी है। साथ ही ये भी कहा गया कि वैल्यूएशन टेबल्स पर प्रॉपर्टी से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद करेंगे। एफबीआर की जानिब से ये यकीन दहानी भी करा दी गई है। उकाड़ा, मियांवाली, साहिवाल, कसूर, सरगोधा फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि आपको ये बता दें कि एबटाबाद, अटक, बहावल नगर, बन्नू, यहाँ पर भी जायदादों की कीमत में इजाफा हुआ है। जबकि बखर की बात की जाए, बहावलपुर है, चकवाल है, चिन्योट है, डियाई खान है, यहाँ पर भी नए प्रॉपर्टी रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। तो ये बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए, उन हजरात के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर एफबीआर ने मुल्क के 56 शहर ऐसे हैं जहाँ पर जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। और अभी जानिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 735 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 91,555 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। 4 पैसे की कमी के बाद कीमत 277 रुपये 70 पैसे हो गई। मजीद क्या तफसीलात हैं, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी जो है आज एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ। अगर हम बात कर लें आज के दिन के सुबह के आगाज़ से अब तक, तो 91,872 का मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मेरे साथ मौजूद है स्टॉक माहिर शहरियार। बट शहरियार, किस तरह देखते हैं आज के दिन को, ओवरऑल सेंटीमेंट और क्या खबरें हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सर्ज बरकरार है और पिछले 8 सेशन पॉजिटिव हमने देखे हैं। मार्केट में तकरीबन 5000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा ना से पिछले 8 सेशन में हुआ है। और इस महीने की बात कर लें तो मार्केट में अबव 10,000 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर चुकी है। मार्केट के सेंटिमेंट्स इंतहाई पॉजिटिव हैं। इसकी बड़ी वजह जो हम देख रहे हैं, जो ट्रिगर्स हैं मार्केट के, जो चला रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर, आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट का कम होना, और जो स्टॉक मार्केट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। हम बात कर लें अगर सेक्टर वाइज की, तो आईपीपीस के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रिजल्ट्स आए हैं। बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। साथ साथ ऑयल एंड गैस के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यही वजूहत है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और मुस्बत इंडिकेटर्स हैं, पॉजिटिव खबरें हैं जो मार्केट को बढ़ावा दे रही हैं। जी ठीक है कफील, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल टास्क फोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत और सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की वजह से ये इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की दस्तियाबी को बेहतर बनाना और साथ साथ एक मुस्तहकम मुसाबिकती पावर मार्केट का क़याम है। अवैस लगारी की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ मुआहदों की जांच पड़ताल की है, जबकि कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किया गया है। एक नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा, जहां सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। पावर मार्केट के क़याम से एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पर इन्हिसार कम हो जाएगा। पाकिस्तान के माशी हब कराची के शहरी शदीद गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान दिखाई देते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरान या 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। कई इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो गया। शहर कायद के अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। शदीद गर्म मौसम में लोड शेडिंग में भी इजाफा। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। बिजली की बंदिश के बाइस कई इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। रनछोड़ लाइन, रामसामी, पान मंडी, कुरंगी, सुलजानी टाउन, बल्दिया साइड, औरंगी टाउन और लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। गुरु मंदिर से लसबेला जाने वाली सड़क पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। ज़ाहिरीन ने कचरे के ड्रम रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। गुरु मंदिर से लसबेला आने और जाने वाले दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा।
और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर दो तरफा मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। काबिल एतमाद दोस्त तारीखी ताल्लुकात मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के शुक्रगुजार। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर शहबाज शरीफ और वली अहद के दरमियान अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी और तिजारत को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में इसराइली जारजियत की भी भरपूर मजम्मत की गई। इससे कबल रियाद में मुनक़्क़िद 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice and a relentless pursuit of stability and growth. We share a common mission and invest in our youth to shape the future. सऊदी दारुल रियाद में मुनक़्क़िद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सदर आसिफ अली सरदारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के लिए खुसूसी अदालत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, अब जायदाद के कानूनी मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के लिए खुसूसी अदालत के बिल पर दस्तखत कर दिए। इस कानून के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी, जो समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी तनाज़ात 90 रोज़ में हल करेंगी। सदर मुमलिकत ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। सदर ने हाफिज ताहिर अशरफी की बतौर मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल तैनाती की मंजूरी भी दी है। और अभी अहम खबर यह है कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस के मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी है। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। राशिद हफीज़, सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और जरताज गुल में चालान की कॉपियाँ तकसीम की गई हैं। मुल्जिमान पर 9 मई को तोड़फोड़, हंगामा आराई, अहम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। एक बदबूदार तरमीम की बू नहीं गई, दूसरी ला रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बुशरा बीवी की मेरिट पर जमानत हुई। बानी PTI भी जल्द रिहा होंगे। शेख वकास के घर पर छापे की मजम्मत करते हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले कि जो भी हुआ गलत हुआ और अवाम के खिलाफ है। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। इसके घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये सब जो है तो बड़ा लम्हे फकरिया है। पूरी जो मुल्क की जो एक अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जराइम भी बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ज़्यादा देर चल नहीं सकती और जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखी होते हैं। और सूबों के वसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें करते हैं। अगर आग भी फौज बुझाए तो फिर सिविल हुकूमतें क्या काम करेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैक्ट्री में लगी आग पर वज़ीर आला ने ताजिरों की दाद रसी तक नहीं की। बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक पूछे गए सवाल पर गवर्नर KP की जानिब से कहा गया कि रिहाई की ट्रेल की बात की जाए तो पूरी दाल ही काली है, जिसके असरात बहुत जल्द सामने आएंगे। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का सबसे अहम किरदार है। ज़रूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी ऐबान में लाई जा सकती है। PP सेनेटर आलजिर धामरा का कहना है कि आइंदा दौर में 26वीं आईनी तरमीम पर तालिब इल्म तबसरे करेंगे। पार्लियामेंट की दीवारों के बाहर आप शर्मिंदा हैं। आईनी तरमीम के जो सम्राट होंगे और जो मेन बेनिफिशरी होंगे वो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जंग उन महकूम और मजलूम लोगों के लिए थी। मुल्क के अवाम, जमहूरी इदारों, फंडामेंटल राइट्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी तरामीम करने की तो 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं अमेंडमेंट आ सकती है। पार्लियामेंट को अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। पार्लियामेंट और सियासत के तालिब इल्म कहेंगे कि ये तो बड़ी मकबूल तरमीम थी।
हिमायत में तो इतने वोट आए, मुखालफत में 4 वोट आए, मुखालफत में 12 वोट आए। हमने तो मुखालफत की 80 वोट दिए, जो हमारे में ताकत थी हमने 80 वोट दिए। वहां पर तो शर्मिंदगी है आपको, पार्लियामेंट की दीवारों के सामने तो आप शर्मिंदा हैं, बाहर आप बिल्कुल सुल्तान राय बने बैठे। और अभी खबर यह है कि पीटीआई की सानिया निश्तर सैनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। सानिया निश्तर ने इस्तीफ़ा सैनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने जेनेवा में मुलाजिमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया है। वो खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सैनेटर मुंतखब हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम की दर्शकों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तबा मामले से मुताल्लिक़ आगाह करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका तो अदालत देखना चाहेगी कि कार्रवाई क्या हुई। अदालत ने ऑफिस की जानिब से मुताल्लिका दस्तावेज़ात पटिशन के हमरा पेश न किए जाने के एतराज़ पर समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शेरशाह पुल पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर का कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया है, जबकि मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के पुर्जे बिखर चुके हैं। इस हादसे में एक कार को भी नुकसान हुआ है। कुछ मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। शेरशाह पुल पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुआ है। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर है जिसका कंटेनर बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर गिरा है। मोटरसाइकिल सवार इसके नतीजे में शदीद जख्मी है, अस्पताल उसे मुंतकिल कर दिया है, जबकि मोटरसाइकिल के पुर्जे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इस हादसे में एक कार को भी नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 के अपार्टमेंट से मिलने वाली लाश एमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल कोच गनीउर रहमान की है। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद क्लिफ्टन थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मकतूल के मोबाइल फोन की लोकेशन से मज़कूरा अपार्टमेंट तक पहुंची। तफसील जानिए खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। फुटबॉल कोच गनीउर रहमान पुरस्रार तौर पर कत्ल। लाश डिफेंस के एक अपार्टमेंट से मिली। मकतूल शाह रसूल कॉलोनी का रहायशी था। वर्षा के मुताबिक गनीउर रहमान कुछ रोज कबल घर से निकला था, तब से लापता था। ये बहुत अच्छे एथलीट और बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, हमारे बोले थे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सबके बहुत अच्छी सलामत थी, कोई ऐसी बात नहीं। क्लिफ्टन पुलिस ने मकतूल के बेटे जुबैर की मदय्यत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। सर 3 दिन से लापता था, 3 दिन से। सर मेरे वालिद साहब सर बचपन से सर हम खेल रहे थे, वालिद साहब के साथ खेलते ही रहे, मतलब चाचे मेरे, हम खानदानी फुटबॉलर हम सब। पुलिस के मुताबिक गनीउर रहमान का कत्ल बज़ाहिर दोस्तों के बीच किसी तनाज़े का शाखसाना मालूम होता है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। अब ये जानिए, लाहौर फिजाई आलूदगी का गढ़ बन चुका है। शहरियों में आंख, नाक और गले की एलर्जी का खतरा बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी बिल्कुल, खैर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 है लाहौर का, और अगर लाहौर के इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है 410, वो जौहर टाउन के इलाके में देखा गया है। इसके साथ साथ DHA फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 है। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी हो तो वापसी पर वो अपनी आंखों में पानी का छिड़काव लाजमी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। जी ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रीज की चिमनियों से निकलने वाला धुआं माहौल को आलूदा बना रहा है। खतरनाक स्याह धुआं स्मोक में इजाफे का बाइस भी बन रहा है। फैक्ट्री एरियाज के मकीन परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। बाद में मौसम में तब्दीली आई है और स्मोक का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। स्मोक पैदा करने वाले जितने मुहर्रिकात हैं उन पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात की जानब से या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे। यही वजह है कि फैसलाबाद के इलाके मकबूल रोड, इसके अलावा सरगोदा रोड, मिल्लत रोड, मंसूराबाद के इलाकों में फैक्ट्रियों की चिमनियों से इस तरह स्याह रंग का धुआं निकलता है, जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। क्या मुश्किलात हैं मकबूल रोड पे? काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं जी। ये तो ये है कि ये जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं ना, तो ये आप देख रहे हैं कि धुआं छोड़ रही हैं और इसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रही है। इसके साथ ही रहायशी इलाका है, जो रात को हम छतों पे सोते हैं ना, तो इसकी जो डस्ट है ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है।
उसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो बड़े परेशान है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले। तो फैक्ट्रियों को आर्जी तौर पर बंद भी करना चाहिए ताकि शहरियों को सांस लेने में जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं, स्मोक में इजाफा होता है, वो रुक सके और शहरी महफूज हवा में जो है आबो हवा में सांस ले सकें। जी गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। आप ये जानिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जर्द परतों ने सर्दियों की नवीद सुना दी है। हर जानिब कौस कज़ा के रंग बिखर गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नदीम खान से। नदीम, बताइएगा क्या कुछ नज़ारे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी हुंजा की मुर्तज़ाबाद के इलाके में और मौसम ख़ज़ा की आमद है। हर तरफ जो है वो कौस क़ज़ा के रंग जो है वो बिखरे हुए हैं। जो फलदार और गैर फलदार दरख्त हैं उनके पत्तों के जो रंग है वो तब्दील होना शुरू हो गए और इलाके की खूबसूरती में एक मरतबा फिर से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। दूर दूर तक जो है वो खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के अगर मौसम की हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के चारों मौसम जो है उनकी अपनी अपनी कद्र अफादियत है, चाहे मौसम बहार हो, ख़ज़ा हो, गर्मा और फिर मौसम ख़ज़ा। तो बड़ी तादाद में सयाहों की तादाद जो है मौसम ख़ज़ा में यहाँ आती है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जो मौसम ख़ज़ा में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं उनको अपने कैमरे में कैच करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन हुंजा का रुख करते हैं। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन रावलपिंडी के नज़ारे यकसर मुख्तलिफ हैं। यहाँ डेंगू के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 141 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। मजीद बात करेंगे, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इसरार खान। उनसे इसरार, क्या आदाद शुमार सामने आए हैं? तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज जो है या फिर दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि डेंगू पर काबू पाया जा सके। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की कंपेन चलाई जा रही है, आगाही मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन डेंगू है कि जो काबू में नहीं आ रहा। और उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे जैसे रावलपिंडी शहर का टेम्परेचर डाउन होगा तो हो सकता है कि डेंगू की अफजाइश में कमी हो, लेकिन अब चूंकि कल रात बारिश भी हुई है लेकिन आज जो है डेंगू के जो केसेस है वो 141 मजीद आ गए। अब देखना यह है कि कल क्या पोजीशन होती है, क्या इन डेंगू के केसेस में कमी आती है कि नहीं आती है, इसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिप्टी पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन लीडर थे फैसलाबाद के और फिर अब वो आजकल भी तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, असेंबली के रुकन हैं। उनके केस में ये जजमेंट दी उन्होंने, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ का केस आएगा तो ना कोई इफ्तिखार चौधरी उसको देखेगा, चाहे वो यूसुफ रजा को घर भेजना हो, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजना हो, 184(3) में पैक कर दो और इनको वापस भेज दो। यानी जिस किसी ने भी इख्तियार लेना है उसने इस पार्लियामान के खिलाफ लेना। तो मेरा सवाल इन पार्लियामेंट के मेंबर से ये था कि या आप लोग आइन नहीं पढ़े हुए, या आपका इस ग्रीन बुक से कोई रिलेशन नहीं है, या आपने ये खुद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप उठाकर देख लें, वो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स पढ़ लें, किसके सामने ये मुतमईन नज़र था कि 184(3) में हुकूमतों को घर भेजा जाएगा। और ये 62-63 जनरल ज़ियाउल हक साहब ने डाली है भाई साहब, आइन में ये नहीं थी। 1973 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने तक हम ये बात करते रहेंगे। अब जजेस ने क्या किया, जजेस ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये इख्तियार के जज कौन होगा ये खुद ही जज फैसला करेंगे, कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता। ये इख्तियार के जज कौन नहीं रहेगा ये भी फैसला जज खुद ही करेंगे। अगर इस 26वीं आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर कोई शख्स मोतरज़ है तो ज़रा बताए कि क्या बात है। अगर जजेस लगाने का इख्तियार, वेस्ट में आप चले जाएं, पहले आप देख लें वो जो डेमोक्रेसीज, वो जो जुडिशरीज ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स अपनी दुनिया से तारीफ़ करवा रही हैं, क्या उस अपॉइंटमेंट में कांग्रेशनल कमेटीज़ का, उन रिमूवल ऑफ जजेस में कांग्रेशनल कमेटीज़ का, कॉमन्स की कमेटीज़ का, लेजिस्लेटिव कमेटीज़ का कोई रोल नहीं होता? इंक्विजिटोरियल रोल होता है, पूछ गछ करते हैं सामने खड़ा करके कि बताओ कैसे था ये। आप जब कोई अपने लिए प्रिंसिपल लेट डाउन करें तो वहाँ की मिसाल उठाकर लगाकर उसको आप एक बड़ा एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल के तौर पर उसको ला के आप उसे पोस्ट कर दें, लेकिन जब इस तरह की बात पे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना हो तो कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता, जो बात करेगा वो कंटेम्प्ट करेगा। नो सर, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये एक दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम, एक कदम है, एक कदम।
शायद इनको कुछ और चलना पड़े। मैं ये कह रहा हूं कि ये अरकान पार्लियामेंट सिर्फ एक बुनियादी बात को समझें कि अगर आप ये जगह छोड़ते चले जाएंगे फिर शिकवा ना करें किसी से। ये अरकान पार्लियामेंट सोचे ना कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज का जो किरदार था, जब आपने उसको डिसफंक्शनल किया, गैर मौसर किया, उसकी इफादियत कम हुई, तो ये नैब जैसे बेहुदा अदारे बन गए और क्या हुआ, मुल्क का सत्यानाश करके बिठा दिया। आइन के अंदर जो चीजें थी, जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा अज़रबैजान। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की आज़री वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा अज़रबैजान है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा से भी अहम मुलाकातें हुई हैं। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा अज़रबैजान के हवाले से। रुख करेंगे अमेरिका का, जहां सदारती इंतखाबात सिर्फ चंद दिन की दूरी पर रह गए हैं। ऐसे में मुतादिद बिजनेस टाइकॉन्स, शोबिज़ सितारों समेत मारूफ शख्सियात डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस की हिमायत में पेश नजर आ रहे हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए लॉबिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप और कमाला हैरिस की कौन कौन सी अहम शख्सियात इस वक्त सपोर्ट में हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, जिसमें कई मशहूर शख्सियात और बिजनेस टाइकॉन्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की हिमायत में मुतहरिक हैं। एलॉन मस्क ने ट्रंप के हक में लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। पहली और दूसरी तरमीम की हिमायत करने वालों में से रोजाना एक शख्स को $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। लैरी एल्सन ने ट्रंप के लिए $2 करोड़ अतिया किए। गूगल के शरीक बानी। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।